भगवान बड़ा या इंसान? मेरा सवाल आप ही से। भगवान से बड़ा कौन हो सकता है? भगवान से बड़ा कोई नहीं हो सकता, सही। तो आप दूसरी बात ये बताइए, भगवान इंसान को बना सकता है या इंसान भगवान को बना सकता है? भगवान ने इंसान को बनाया है। अगर हम कहें कि नहीं, इंसान भगवान को बना सकता है, तो आप सभी को जय मसीह की। आप सभी इस वीडियो को ज़रूर देखें। आज हम इस वीडियो का द्वारा जानेंगे कि भगवान बड़ा है या इंसान बड़ा है और सच्चा परमेश्वर कौन है। इस वीडियो का द्वारा आज हम जानेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। भगवान बड़ा या इंसान? मेरा सवाल आप ही से। भगवान से बड़ा कौन हो सकता है? भगवान से बड़ा कोई नहीं हो सकता, सही। तो आप दूसरी बात ये बताइए, भगवान इंसान को बना सकता है या इंसान भगवान को बना सकता है? भगवान ने इंसान को बनाया है। अगर हम कहें कि नहीं, इंसान भगवान को बना सकता है, तो ये कैसे संभव? ये कैसे अगर संभव नहीं है तो जिस मूर्ति को आप पूजा करते हैं उसको किसने बनाया है? वो तो इंसान ने ही बनाया। तो फिर इंसान बनाया का मतलब बस भगवान से तो बड़ा इंसान है। लेकिन पहले से चले आ रहा है ना, जब से भगवान की मूर्ति इंसान ने नहीं बनाया तभी से भगवान है। पहले की अगर बात करेंगे तो पहले से तो सती प्रथा भी चला आ रहा था, तो उसको बंद क्यों करा दिया गया? रहना चाहिए था ना। तो गलत था इसलिए बंद करवा दिया। ये वाला कहाँ से सही है भाई साहब, ये ना बताइए। आप ही बता रहे हैं कि नहीं, भगवान बड़ा होता है, भगवान इंसान को पैदा कर सकता है लेकिन इंसान भगवान को पैदा नहीं कर सकता है। आप जिस मूर्ति की पूजा करते हैं, आप ये बताइए कि क्या उस मूर्ति को भगवान बनाया है? तो इंसान ही बनाया। तो फिर जब इंसान बनाया तो इंसान बड़ा है, भगवान किससे बड़ा हो गया? अब अगर इंसान बड़ा है तो फिर उस मूर्ति को बना करके उसके सामने गिड़गिड़ाने की क्या जरूरत है? उस मूर्ति के सामने जाकर के गिड़गिड़ाने की क्या आवश्यकता है? एक वर्ग, खास वर्ग है जो अपने आप को विद्वान मानते हैं, कहते हैं कि उसमें मैं प्राण डाल देता हूँ। अरे भाई, आप जब उसमें प्राण डाल सकते हैं तो इट मीन्स आपके अंदर में कैपेसिटी है कि आप किसी के अंदर में लाइफ को इंसर्ट कर सकते हैं। तो फिर आप कोई मरा हुआ व्यक्ति में भी तो प्राण डाल सकते हैं ना। जब पत्थर में प्राण डाल सकते हैं तो कोई मरा हुआ आदमी में प्राण क्यों नहीं डाल सकते? अगर आपके मंत्र में ताकत है तो क्या ऐसा होता है? ऐसा हुआ है। ऐसा हुआ है मतलब प्राण आदमी में डाल दिए? नहीं, मैंने डाला गया है। राम मंदिर जब बन रहा था उस समय डाला गया है। औची में? वो राम जी की मूर्ति में। मूर्ति में ना, तो मूर्ति में खाली डालने का मंत्र है, मरल का आदमी में डालने का मंत्र नहीं है। अगर एक पत्थर जो कठोर बना हुआ होता, कठोर होता है, उसमें प्राण अगर समा सकता है तो कोई व्यक्ति जो अभी फिलहाल मरा है ना, उसमें तो तत्काल तुरंत कुछ ही देर के अंदर में आत्मा निकला होगा, कुछ दूर एक आधे किलोमीटर गया होगा, तो ओकरा तो आत्मा को बुला करके फिर से ओकरा में डाल सकता है ना उस मंत्र के द्वारा। तो क्यों नहीं ऐसा करते हो ये बताओ? ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ है, बट पत्थर में डाला गया है, ये पूरा देश जानता तो यही बात है कि सबको मालूम है कि पत्थर में डाल करके ही लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। ठीक है, जो लोग इस बेवकूफ़ी की आलम में रहते हैं उनके लिए मेरा कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ। थोड़ा सा विषय से हम विषयांतर चले गए थे, लेकिन सवाल इस बात का है कि देखिए, किसी भी धर्म में इस प्रकार की इजाज़त नहीं है, ये धर्म का ये पैमाना नहीं होता। लेकिन हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं। देखिए, इस चीज़ पर ये तो बात है ही, लेकिन इससे पहले भी ये जो है, हम एक बहुत बड़े जो संत हैं, ये संत का स्टेटमेंट इस पर जो आया है ना, हम उस चीज़ को दिखला रहे हैं कि देखिए कि इस प्रकार के घटना को लेकर एक जो संत हैं, वो संत को इसको कंडेम करना चाहिए था। उस संत को कहना चाहिए था कि नहीं भाई, ये कथा कहने का अधिकार तो हर किसी को किया, हर किसी का होना चाहिए, धर्म सब किसी का है। तो भाई, अगर कोई यादव होकर के कथा का वाचन कर रहा था तो इसमें बुरा क्या है? लेकिन आइए हम आपको महामंडलेश्वर जी का बयान सुनाते हैं कि क्या कहते हैं, सुनिएगा। लेकिन गुरुजी, सवाल ये होता है कि क्या कोई गैर ब्राह्मण कथा वाचन नहीं कर सकता है? जिस तरह से वो वहाँ गए थे, कथा उन्होंने यहाँ वो सवाल नहीं है। यहाँ ये सवाल नहीं है कि कौन कथा कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। यहाँ ये सवाल है कि अपनी जो वास्तविक जाति है उसको छिपाया गया, धोखा दिया गया, इसलिए यहाँ उसी अनुसार का व्यवहार हुआ है। आपके अनुसार क्या है, कथा कोई भी कर सकता है? उसके लिए क्या पैरामीटर, क्या मानक होने चाहिए? किस जाति के लोग कथा कर सकते हैं या उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं? देखिए, हमारा ये कहना है कि अगर हम अपने बच्चों को सुना रहे हैं तो जो बच्चे हैं सुनने वाले, उनके पिता तो उन्हीं की जाति के होंगे ना, तो वहाँ तो दूसरी जाति नहीं आएगी। लेकिन जब हम सार्वजनिक रूप से सब जातियों को सुनाने के लिए आते हैं कि हम सब जाति को सुनाएंगे, तो सब जाति को सुनाने के लिए सब अर्ह नहीं है, शास्त्र की मर्यादा है। तो ऐसी परिस्थिति में सब जाति को सुनाने का जो अधिकार है वो केवल ब्राह्मण को है, ताकि उसमें ब्राह्मण भी बैठ सके। ये गलत कहाँ कह रहे हैं? ये तो सही कह रहे हैं। सब जाति को थोड़ी है पूजा पाठ करवाने का अधिकार, वो सिर्फ ब्राह्मण को है। सब जाति को नहीं, ब्राह्मण का है।
तो इसीलिए बताते हैं कि जब सब जाति का अधिकार नहीं है, एक मतलब आपका धर्म इसी बात को बताता है कि आपके धर्म में सिर्फ एक ही व्यक्ति है, एक ही जाति है जिसको खास माना जाता है, वही ऊंचा है, वही इंसान है, बाकी तो सब जानवर है, बाकी सब जानवर है ना। अगर कोई व्यक्ति कथा सुनाता है तो उसको मुंडन कर दिया जाता था, यही ना मनुस्मृति था। क्या इसको धर्म आप कह सकते हैं? जहाँ पर एक संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है, वहाँ पर आप धर्म, वहाँ पर आप संविधान की भावनाओं को, संविधान के आत्मिक भावनाओं को कुचलते हुए आप कह रहे हैं कि कथा सुनाने का सिर्फ एक जाति का विशेषाधिकार है, यह धर्म नहीं हो सकता है। तो यादव जी भी तो गलती किए, वो अगर अपना जाति बता करके जाते तब तो ब्राह्मणों को कोई ऐतराज नहीं होता, लेकिन उन्होंने भी अपना जाति छुपाए रखा, आखिर क्यों? आप ही के लंठा धीराज, सॉरी क्या बाबा कौन बोलते हैं? नागेश्वर बाबा वो बोलता है कि जाति को समाप्त कीजिए, ये जाति नहीं होनी चाहिए। एक तरफ से फिर आप जाति की वकालत कर रहे हैं कि एक खास जाति का ही अधिकार होता है, जाति छुपाया गया है। जाति को बनाया किसने है, बताइए? जाति छुपाने की बात कर रहे हैं? अरे उस महान परमेश्वर ने, उस महान ईश्वर ने तो जाति बनाया ही नहीं, उसने तो दो ही जाति बनाया। एक बात बताइए, जाति भी छुपाने की चीज होती है? स्त्री की जाति को छुपा लेगा, आप पुरुष अपनी जाति को छुपा लीजिएगा। जिस जाति को इन लोगों ने, ये जो सातिर लोगों ने, इन लोगों ने जिस प्रकार से खुराफाती दिमाग लगा करके लोगों को यहाँ कुचलने का प्रयास किया, उनको दोहन किया, शोषण किया, इस प्रकार के लोग ही जाति का समर्थन किया। और ये जाति इसीलिए बनाए थे कि अपने आप को श्रेष्ठ शिखर पर बैठना चाहते थे और लोगों को कुचलना चाहते थे। परमेश्वर एक ही है जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, और जो आपको बनाया है, जो मुझे बनाया है, और जो पूरा इस संसार में रहने वाले हर एक चीज़ों को बनाया है, वो परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर लाखों करोड़ों नहीं हो सकता है, क्योंकि सच्चा परमेश्वर एक ही है। और उसके बाद में जो है वो क्या है, हम वचन में पढ़ेंगे। जैसे कि वचन बताती है, हम पढ़ेंगे दाऊद का भजन 115 अध्याय 2 से लेके 8 तक। जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा? हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उनमें जो उसने जो चाहा वो ही किया है। उन लोगों की मूर्त तो सोने चांदी की होते हैं, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनके आँख तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, उनके नाक तो रहते हैं परंतु वे सूंघ नहीं सकती, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पाँव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती, और अपने कांटों से कुछ शब्द निकल नहीं सकती। जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले वैसे ही हो जाएंगे। मेरा प्रिय, हमें वचन सब बताती है, ये जो पवित्र बाइबल है हमें ये वचन बताती है, बाइबल बताती है कि जो मूर्तों का आराधना करता है, जो मूर्ति का आराधना करते हैं, जिससे उनका बनाने वाला इंसान है और जैसे उस मूर्ति का दशा है, अंत में उनका पूजने वाला का दशा भी वैसा ही हो जाएगा। आप सभी परमेश्वर का इस वचन को पढ़े, जो सच्चा परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर के ओर से है। इस वचन में सब कुछ लिखा है कि इंसान का जन्म कैसे होता है, उसके बाद में इस धरती पर इंसान का क्या मायने है, और मारने के बाद में इंसान के साथ में क्या होने वाला है। हर एक चीज़ इस वचन में, इस पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है। और जब इस पवित्र बाइबल को आप पढ़ेंगे तब आप सच्चा परमेश्वर को जानेंगे और उनका प्रेम को जानेंगे, और वे आपको क्या कहना चाहता है वो भी आप अच्छे से जान पाएंगे। तो मेरे प्रिय, मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर इस बाइबल को पढ़ें। आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप ईसाई हैं, आप सिख हैं, ये मायने नहीं रखता, बट आप सच्चा परमेश्वर को जानें। परमेश्वर यही चाहता है। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को इस वीडियो का द्वारा बहुत बहुत आशीष करे। और हम इस YouTube चैनल पर शॉर्ट वीडियो का द्वारा प्रभु का वचन को शेयर करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु का वचन आप तक पहुँचे तो आप हमारा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।